हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी तैयारी 4 की वैकेंसी आने वाली है। तो वो अब आपको बहुत ही जल्द उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये न्यूज़ आज का है। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा डिटेल। वीडियो स्टार्ट करने के पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीपीएससी तैयारी 3 भर्ती प्रक्रिया पूरी। अब तो चौथे चरण की अधिसूचना जारी करेगा आयोग। तैयारी 4 प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। प्राथमिक शिक्षकों के लिए आवेदक 4 लाख पार हो सकते हैं। यानी कि अभी से अनुमान लगाया जा रहा है कि जो प्राथमिक चरण यानी कि 1 to 5 के लिए जो कंपटीटर होंगे वो आपको 4 लाख से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा। बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती टीआरई 3 भर्ती प्रक्रिया के समापन के बाद आयोग चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेगा। बिहार लोक सेवा आयोग चौथे चरण की शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के तहत इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए पिछली वैकेंसी से अधिक आवेदक रहने की उम्मीद है। और एक्सपर्ट के अनुसार इस बार परीक्षा टफ होगी। मिली जानकारी के अनुसार डिस्टेंस मोड यानी एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। इसलिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि टीआरई 4 में सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए आवेदकों की संख्या 3 से 4 लाख तक हो सकती है। पहले के 1,34,000 आवेदक इस बार भी आवेदन करेंगे। पहले से 1,84,000 के करीब ऐसे डीएलएड उत्तीर्ण थे जिनमें करीब 50,000 पहले से नौकरी कर रहे हैं। 1,34,000 आवेदक थे जो पिछली बार निकली बहाली में शामिल नहीं हो सके थे, वे भी इस बार आवेदन करेंगे। इसलिए इसके अतिरिक्त नए आवेदक भी रहेंगे जो डीएलएड किए हैं। एक्सपर्ट की माने तो आवेदकों की संख्या 4 लाख से पार हो सकती है। सीटों की संख्या अभी तय नहीं है, लेकिन पिछली बार प्राथमिक शिक्षकों के 25,505 पदों के लिए करीब 3 लाख आवेदक आए थे। इस बार ओवरऑल टीआरई 4 के लिए 80,000 से अधिक शिक्षक पदों की भर्ती की जाएगी, जिनमें टीआरई 3 के दौरान खाली रह गए 21,397 पद भी शामिल हैं। इसमें अभी प्राथमिक शिक्षकों के तय पद नहीं हैं, लेकिन पद जितने भी हो आवेदकों की संख्या काफ़ी रहेगी, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। प्राथमिक शिक्षकों कक्षा 1 से 5 के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 48,880 का वेतन मिलेगा। इसमें भत्ते आदि शामिल हैं। तो यानी कि देखिए, आप देख सकते हैं कि अभी जो टीआरई 3 की वैकेंसी थी उसमें टोटल 3 लाख से ज़्यादा ही कैंडिडेट ने अप्लाई किया था 1 to 5 के लिए। लेकिन इस बार डीएलएड के भी रिजल्ट्स आ गए हैं और एनआईओएस का भी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप लोग एलिजिबल नहीं है, बट उसको भी अब इस वैकेंसी में शामिल कर लिया गया है। तो इस बार कंपटीशन टफ इसलिए हो सकता है क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा रहने वाले हैं। प्राथमिक शिक्षक 1 से 5 के लिए शिक्षकों की योग्यता जैसा कि आप जानते ही हैं कि 50% के साथ माध्यमिक यानी कि 12th कक्षा कंप्लीट हो और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की हो, या उम्मीदवार कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण किए हो और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण हो या उपस्थित हो, या 50% अंकों के साथ स्नातन और प्रारंभिक शिक्षा बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड किए हो, या फिर विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा किए हों। प्रारंभिक शिक्षा में स्नातन और 2 वर्षीय डिप्लोमा सीटीटी पेपर 1 या फिर बीटीटी पेपर 1 उत्तीर्ण होने चाहिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड करने वालों की डिग्री मान्य कर दी थी, इस बार आने वाले शिक्षकों की नियुक्ति में 3 से 4 लाख आवेदक सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों के हो सकते हैं, क्योंकि एनआईओएस से डीएलएड करने वालों की संख्या करीब 1,84,000 है। इसके अतिरिक्त 2 वर्ष का नियमित डीएलएड करने वालों की भी अच्छी खासी संख्या होगी। और यहाँ पर बता रहा है कि 18 माह के डीएलएड अभ्यर्थी टीआरई 2 का रिजल्ट जारी कर बहाली की कर रहे हैं मांग। जैसा कि आप जानते हैं कि टीआरई 1 में डीएलएड वालों का रिजल्ट निकला था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था तो टीआरई 2 में डीएलएड वालों का रिजल्ट निकला नहीं था। वो लोग एग्ज़ाम दिए थे बट उनका रिजल्ट नहीं आया था। तो इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि आप अब जब स्वीकार कर लिया गया है तो आप मेरा रिज़ल्ट दे दें। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार 2017 में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को एनआईओएस से डीएलएड कोर्स करने की अनुमति दी थी।
इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने 18 माह का डीएलएड कर लिया। इसके बाद 24 माह के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मामले पर केस कर दिया था। इसके बाद से कई राज्यों में इन्हें भर्ती से रोक दिया गया। एनसीईआरटी ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए उसका जजमेंट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। हालांकि पूर्व से बहाल ऐसी डिग्री धारक शिक्षकों को नौकरी से निकाला नहीं गया था, लेकिन नई बहालियों में ये आवेदन से वंचित हो गए थे। बीपीएससी के द्वारा आयोजित टीआरई 2 में ऐसे आवेदकों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। ये आवेदक अब रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। एनआईओएस 18 माह का डीएलएड करने वाले ऐसे अभ्यर्थी अपने नेता मुजफ्फरपुर के दीपक कुमार की अगुवाई में इसके लिए शिक्षा विभाग व बीपीएससी के अधिकारियों से मिले हैं। अधिकारियों ने इस संबंध में विचार करने का आश्वासन दिया है। दीपक कुमार ने कहा कि टीआरई 2 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। वहीं टीआरई 3 में ऐसे आवेदक आवेदन नहीं कर सके, यानी कि टीआरई 3 में वो आवेदन नहीं कर सके थे क्योंकि उस टाइम उनका जो डीएलएड था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। वे भी नई बहाली में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के विशेषज्ञ राजकुमार दुबे ने बताया कि इस बार प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रतियोगिता टफ होगी क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो टोटल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। बस काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है 21 जनवरी से। तो अब आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द दिखने वाला है। तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। आई होप आप सभी अपनी प्रिपरेशन में लग ही गए होंगे। तो गाइज़, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।